शंकर ज्वेलर्स सिरसा भरोका वाले शिशपाल सुथार व हवा सिंह सुथार का मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। हमारे यहाँ सोने व चांदी के आभूषण हर समय तैयार मिलते हैं और ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। शंकर ज्वेलर्स PNB वाली गली रूड़ी बाजार सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9466732005 या 9416388442। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। अभी 2 दिन पहले गणतंत्र दिवस का अवसर था और ऐसे में तमाम सरकारी स्कूलों के अंदर या प्राइवेट स्कूलों के अंदर जो है वो गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। इसी कड़ी में 26 जनवरी के दिन बरोखा गांव का जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसमें भी गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया और ऐसा धूमधाम से मनाया गया कि गांव के लोगों ने भी इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर स्कूल का सहयोग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो उसी कड़ी में आज जो है वो दोबारा से वो कार्यक्रम हमने आपको दिखाया था कि किस प्रकार से छोटे छोटे बच्चों ने जो है वो गजब की प्रस्तुतियाँ जो है वो लोगों के सामने रखी थी और उसी से खुश होकर के और उससे पहले भी गाँव के लोगों ने दिल खोल करके स्कूल को जो है वो दान किया है। आपने मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में दान देते हुए सुना होगा, लेकिन स्कूल में भी दान देते हैं, लेकिन बहुत कम अवसर पे जो है वो स्कूल में दान दिया जाता है। लेकिन बरोखा गांव के अंदर अगर बात करें तो 26 जनवरी के दिन ऐसी शुरुआत की गई कि लाखों रुपयों का चंदा, लाखों रुपयों का दान जो है वो स्कूल के विकास के लिए इकट्ठा हो गया। चलिएगा अभी स्कूल के प्रधानाचार्य और कुछ स्टाफ मेंबर्स हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, अगर बात करें तो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का अवसर था, पहली बार ऐसा देखा गया है और पूरे हरियाणा में भी शायद ये पहला ही अवसर होगा कि लाखों रुपयों का चंदा, लाखों रुपयों का दान जो है वो लोगों ने दिया है। नमस्कार जी, सबसे पहले मैं के हरियाणा का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने अपना ये कीमती टाइम हमें दिया। अब जो चंदे की बात है, ये स्कूल हमारे पूर्वजों ने अपनी मेहनत से, अपने पैसों से, मजदूरी से तैयार किया था और उसी का ही ये रूप है जो हमें यहाँ इतना योगदान दिया गया। इसके अलावा सबसे बड़ी अच्छी बात कि यहाँ हमारे स्टाफ ने भी लगभग 2-2.5 लाख के लगभग अनुदान दिया है जो स्कूल के लिए, और 7.5 लाख के लगभग गांव वालों की तरफ से डोनेशन आया है। अब इसके लिए हम जो तैयार कर रहे हैं, एक तो जोग्राफिकल पार्क तैयार कर रहे हैं, एक लाइब्रेरी बना रहे हैं जिसकी लगभग 4 या 5 लाख के लगभग कीमत लगेगी। फर्नीचर तैयार करना है, रूम पहले ऑलरेडी हमारे पास तैयार है। एक हम बच्चों के लिए टॉयलेट जो एयरपोर्ट पे या बहुत अच्छी जगह हो उस टाइप का बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए हम अभी प्रयास कर रहे हैं बनाने की। ठीक है। इसके अलावा बच्चों के जो मिड डे मील के बच्चे खाना खा रहे हैं उनके लिए आगे एक टेबल तैयार कर रहे हैं ताकि वो उस पे थाली रख के उस पे खाना खा सके। मतलब कि एक बड़ा टेबल जो डाइनिंग टेबल साझे तौर पे जो 50-60 बच्चे खाना खा सके। हाँ, लगभग 100 बच्चे इकट्ठा खाना खा सके उस टाइप का तैयार। एक पानी की व्यवस्था के लिए अलग से ही हम मिनी वाटर एक्सेस स्कूल का तैयार करने जा रहे हैं जो शायद में हरियाणा में पहला स्कूल होगा जिसका इस टाइप का। इसके अलावा बच्चों की स्टडी के लिए जो भी बुक्स की ज़रूरत होगी इसी अनुदान से ली जाएगी, या कोई भी कंपटीशन के लिए उनको ऐप की ज़रूरत होगी तो हम यहाँ उनको ये प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है। तो ये पहला टारगेट रहेगा। इसके अलावा अगर बच्चों को किसी टाइप की बुक्स कंपटीशन की चाहिएगी वही हम यहाँ स्कूल से ही प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है। थैंक्स। सर, लोगों ने जो दान दिया है, आप बोल रहे हो कि 7.5-8 लाख रुपए गांव से चंदा आया है, इसके साथ साथ और भी कोई सहायता स्कूल को गाँव के लोगों के द्वारा दी गई होगी? और जैसे हमें किसी टाइप का जैसे ट्रैक्टर की ज़रूरत हो या कोई भी लेबर की ज़रूरत हो, गांव के तन मन धन से साथ दिया। सिर्फ धन ही नहीं, तन मन धन तीनों का ही योगदान रहा है। किसी को कोई काम बोला उसने अपनी पूरी इच्छा से यहाँ आके काम किया। जो हमने ये जो अनुदान आया है इसके लिए एक प्लान किया है, कमेटी बनाई है, तो गाँव के लोगों को भी कमेटी में लिए गए और एक केस बुक तैयार की गई है और पेस्ट फाइल तैयार की है। इसके अलावा एक रजिस्टर जिसे प्रस्ताव रजिस्टर के रूप में रखा गया है कि यह प्रस्ताव डाला जाएगा, हमने जो जो काम करना है पूरी कमेटी के सर्व समिति से जो पास होगा वो काम यहाँ करवाए जाएंगे। आप सर प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल का एक ग्रुप भी होगा सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप ग्रुप भी होगा, सोशल मीडिया पे भी जुड़े हुए हैं, तो आपकी लगातार बात होती रहती है। तो इस तरह का कोई इवेंट, इस तरह का इतना बड़ा चंदा आज तक कभी कहीं देखने को मिला है? हमारा एक हरियाणा का ग्रुप है प्रिंसिपल का,
तो उसमें मेरी बात हुई, तो वो ऐसे ही मुझे मजाक में करने लगे कि ये इतना अनुदान तो शायद में हरियाणा में पहली बार हुआ है, और अगर इसका रिकॉर्ड तोड़ोगे तो ब्रोखा वाले ही तोड़ सकते हैं, बाकी हरियाणा में कहीं नहीं टूटेगा। तो उनके लिए ये बड़ा ही अचरज की बात लग रही थी। और गांव के डोनेशन के लिए उनको सबसे बड़ा अचरज था, भी स्टाफ भी इतना डोनेशन दे सकता है। और सबसे पहले स्टाफ ने खुद ने आके ही मुझे ये कहा कि इस तरह से हमने डोनेशन देना है और आगे आप बढ़ चढ़ कर काम करो, हम आपके साथ हैं। ठीक है। थैंक यू। बच्चों की पढ़ाई के लिए 5 बच्चे गोद भी लिए बता रहे हैं। हाँ, 5 बच्चे गांव के यहाँ विनोद एडवोकेट है, उन्होंने गोद लिए हैं कि जो बच्चे फीस नहीं दे सकते, बुक्स नहीं ले सकते, उन 5 बच्चों का हमें नाम दिया जाए, तो उनकी पहली से 12वीं तक पढ़ाई हम अपनी तरफ से करवाएंगे। ठीक है, शुक्रिया सर बातचीत के लिए। चलिएगा, शर्मिला मैम है, इनसे बातचीत करते हैं। मैम, 26 जनवरी का अवसर था, गांव के लोगों ने दिल खोल करके सहयोग किया, स्टाफ मेंबर ने भी, आपकी भी उसमें भागीदारी है, दिल खोल करके सहयोग किया गया। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस अवसर को लेकर? जी, पहले तो के हरियाणा का विद्यालय प्रांगण में बहुत बहुत अभिनंदन, और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास हर तरह के सोर्स हैं और उसमें मीडिया सबसे मेन है। तो जैसा कि अभी आपने विद्यालय प्रांगण का दौरा किया तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर सिर्फ सौंदर्यकरण ही नहीं, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं सबको सम्मिलित किया जा रहा है। तो एक बात मैं इस मंच के माध्यम से ये कहूँगी कि बच्चों के अंदर प्रतिभा तो ब्रोखा में शुरू से है, उनके संस्कारों में भी है, लेकिन उस प्रतिभा को निखारने का जो अब मौका आया ना, वो हमारे प्रधानाचार्य महोदय जी के मार्गदर्शन में बहुत निखर कर आ रहा है। और इस मामले में हम भी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें एक बहुत ही सुदृढ़ मार्गदर्शन में काम करने का मौका मिल रहा है। और हमारी भी बेसिकली, मैं भी इसी गांव से हूँ, तो हम बहुत अपने आप को लक्की समझते हैं कि जो काम अब तक हमने इतनी सर्विस में नहीं किए, अब हमें भी लगता है कि वो सब कुछ बच्चों को दिया जाए। और उन जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी की जो अब नई हमारी स्कीम्स चल रही हैं बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, एकेडमिक के साथ साथ हर गतिविधि में बच्चों को शामिल किया जाए। और जैसे अभी आपने देखा कि यहाँ हमारे गांव के बुजुर्गों ने, सभी भाई बहनों ने जो डोनेशन दी है, तो इसके लिए इस ब्रोखा की मातृभूमि के प्रति इन गाँव वासियों का बहुत लगाव है। और सिर्फ इसको एक मुहिम चलाने की जो शुरुआत की है वो हमारे प्राचार्य महोदय जी ने की है। और देखो, मैं तो एक बात ये कहूँगी भी, अगर किसी भी काम की, जब अच्छे काम की सकारात्मक सोच के साथ हम शुरुआत करते हैं तो उसको फर्श से अर्श तक पहुंचने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। ठीक है। तो इसका पूरा का पूरा क्रेडिट हमारे प्रधानाचार्य महोदय और हमारी दोनों ग्राम पंचायतों को जाता है। और ये तो हमें पता ही है कि जैसा राजा वैसी प्रजा, तो हमारा स्टाफ भी बहुत मेहनती है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ PhD होल्डर काफ़ी मतलब अध्यापक है, तो वो सभी अपनी तरफ पूरी मतलब अपनी जी जान लगा के बच्चों को हर तरह की एजुकेशन देने के लिए तत्पर हैं। और जब से सर आए हैं तब से, उससे पहले भी, लेकिन अब तो सर खुद मतलब सुबह 8:30 बजे आके एक्स्ट्रा क्लास लगानी, और शाम को भी ये मेरे को लगता है कि सर सिर्फ सिरसा सोने के लिए जाते हैं वहाँ, मतलब नाइट स्टे वहाँ इनका है, बाकी इनका पूरा टाइम इस विद्यालय में होता है। और जब मुखिया इतना डेडिकेटेड है स्कूल के प्रति, तो स्टाफ पहले भी कर रहा था, अब और भी अच्छे से कर रहा है। और हम सबकी अब यही सोच है कि ब्रोखा जो है वो केवल एक सिरसा में नहीं, पूरे हरियाणा में नंबर 1 पर हो, और हर चीज में हो, सिर्फ शिक्षा में नहीं, सभी पहलुओं में। धन्यवाद। माई सेल्फ जितेंद्र गिरी, लेक्चरर ज्योग्राफी। मैं लास्ट 12 सालों से यहाँ इस स्कूल में कार्यरत हूँ, सेवाएं दे रहा हूँ। हमारे स्कूल की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इस स्कूल से IAS भी निकले हैं, NIT भी निकले हैं, नीट में भी गए हैं बच्चे। तो ये स्कूल अपने आप में एक प्रसिद्ध है। 2 बार इस स्कूल ने डिस्ट्रिक्ट स्तर के ऊपर सौंदर्य प्रतियोगिता में प्रथम स्थान भी प्राप्त किए है, और राज्य स्तर पर भी हम अपने स्कूल का रजिस्ट्रेशन भी करा चुके हैं। मैं तो यही कहूँगा, हमारे प्राचार्य महोदय वेद प्रकाश जी के आगमन पर आने के पश्चात बड़े जोर शोर से यहाँ पर विकास संबंधित कार्यों का आयोजन किया जा रहा है। और इस स्कूल में अब हमारा 26 जनवरी प्रोग्राम भी मनाया गया धूमधाम से, जिसमें दोनों पंचायतों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया।
दोनों पंचायतों के सरपंच स्नेहलता जी और मिल्खराज जी, इसके साथ ही हमारे ब्लॉक समिति के जो सदस्य थे भट्टी जी, उन्होंने भी बहुत बड़ा अपना योगदान दिया। इसके साथ संगम स्कूल का भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस स्कूल में बच्चों, क्योंकि वो 8th क्लास तक है और 9th क्लास में वो बच्चे भी यहाँ आते हैं। इसके अलावा उस स्कूल के जो प्राचार्य महोदय हैं उन्होंने भी अपना एक विशेष योगदान देकर हमारे इस कार्यक्रम को और अधिक अच्छा बनाने में एक भूमिका निभाई है। इसके अलावा भी ये निर्माण और विकास का कार्य आप देख रहे हो, बहुत ही प्रगति के साथ आगे चल रहा है। हमारे स्टाफ सदस्यों ने भी एक बहुत बड़ा योगदान और सहयोग दिया है स्कूल के विकास में, आर्थिक रूप से भी और अपनी सेवाओं के रूप में भी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं यहाँ 10 सालों से हूँ, जब से मेरी ज्वाइनिंग हुई है। फर्स्ट मेरा ज्वाइनिंग का स्कूल यही था तो शुरू में मैं जैसे स्कूल में आई थी तो उससे पहले यूनिवर्सिटी में जॉब करती थी, तो कॉन्ट्रैक्ट पे थी मैं। तो मेरा बड़ा मन था कि मैं यूनिवर्सिटी में और कॉलेज में करूं, तो यहाँ पे मेरे को स्कूल में जैसे मिला तो मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी आने का, पर मुझे एक बार ज्वाइन करा दिया कि बरोखा ठीक है, बरोखा अच्छा है, तो मुझे अच्छा लगा यहाँ आकर के। स्कूल अच्छा था उस टाइम भी, गांव के लोग भी अच्छे थे, बच्चे भी अच्छे थे। तो धीरे धीरे मैंने देखा कि साइंस स्ट्रीम भी शुरू हो गई मेरे आने के बाद जैसे, तो बच्चों ने बड़ा अच्छा मतलब रिस्पांस देना शुरू कर दिया। एक बार तो ऐसा हुआ कि बायो में 100 में से 100 मार्क्स आ गए एक बच्चे के, 99, 98 ये तो आते ही रहते हैं, हर साल आते हैं, बहुत सारी मेरिट भी आती हैं। तो धीरे धीरे देखा तो मैंने ट्रांसफ़र का मौका आया तो ट्रांसफ़र मैंने ली नहीं कि बरोखा का स्कूल काफ़ी अच्छा है, मैंने यहीं रहना है। तो अब धीरे धीरे जैसे 10 सालों से मैं देख रही हूँ, अब तो जैसे आप कह सकते हैं कि उन्नति में तो 4 चांद ही लग गए हैं। जैसे ही प्रिंसिपल सर आए हैं तो हमने देखा कि बड़े मेहनती सर हैं, तो हमें भी बड़ी खुशी हुई कि हम भी इनके साथ मेहनत कर सकते हैं, मेहनत करने का मौका मिला है। क्योंकि हमारी आदत थी PhD की थी, तो जैसे मेहनत करने की आदत पड़ गई थी, तो अब बड़ी खुशी हुई। एक्स्ट्रा क्लास जैसे हम भी लेते थे, पहले आकर के लेते थे, सुबह आते थे, जल्दी आते थे जैसे, अब लगा कि हमें जल्दी आने की ज़रूरत ही नहीं है कि हमारे सर ही जल्दी आकर के क्लासेस ले रहे हैं। तो हम दिन में जितना भी टाइम मिलता है उसमें ही अपनी मेहनत करें और उसी में जो है अपना रिजल्ट की तरफ ध्यान दें, बच्चों की तरफ ध्यान दें। तो अब जैसे प्रिंसिपल सर हैं वैसे ही स्टाफ बन गया है और वैसे भी ऑलरेडी इतने मेहनती थे तो मेहनत करने का और ज़्यादा मौका मिल गया है अब, क्योंकि हम प्रिंसिपल सर को ही फॉलो करेंगे, क्योंकि कोई भी वो अपने नेता को ही फॉलो करता है। तो हमें तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि स्कूल जो है सौंदर्यकरण में भी बड़ा अच्छा हो गया है, बहुत अच्छे से मेंटेन हो गया है सब कुछ। और पढ़ाई के मामले में भी आप देख सकते हैं सारे बच्चे क्लासेस में हैं, अच्छे से क्लासेस लग रही हैं। और अब हमारी पूरी कोशिश यही है कि हम 100% रिजल्ट लेके आएँ और हमारे जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेरिट में आएँ, हमारी कोशिश यही है। शुक्रिया मैम बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि इस स्कूल में जितना भी स्टाफ है वो लगभग स्टाफ जो है वो यहीं से, इसी स्कूल से पढ़ के गया हुआ है। इवन कि प्रिंसिपल सर जो है वो भी इसी स्कूल के स्टूडेंट रहे हैं, मैडम जो है वो भी इसी स्कूल के स्टूडेंट रहे हैं और दोनों इसी गाँव से बिलोंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक और ज़्यादा जो है अगर बात करें तो जवाबदेही बन जाती है कि अपने खुद के गाँव के स्कूल के अंदर जब तैनात हैं तो स्कूल को क्यों न शिक्षा के मामले के साथ साथ जो है वो दूसरी एक्टिविटी के अंदर बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आगे लेकर के जाया जाए। इससे पहले भी स्पोर्ट्स के मामले में बरोखा गांव जो है वो अव्वल स्थान पे रहा है। शिक्षा के मामले में एजुकेशन साक्षरता दर की अगर बात करें तो वो बरोखा गांव के अंदर 100% रेशियो के लगभग आती है। जॉब रेशियो जो है वो 100% आता है। तो इसको और ज़्यादा बढ़ाने के लिए स्कूल का स्टाफ जिस प्रकार से मेहनत कर रहा है और इसके साथ साथ स्कूल के स्टाफ की मेहनत को सराहने के लिए, उसको हौसला देने के लिए गांव के लोग जिस प्रकार से सहयोग कर रहे हैं वो वाकई में काबिल तारीफ है। आज तक शायद हरियाणा के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक स्कूल को, सरकारी स्कूल को गाँव के लोगों ने इकट्ठा होकर के 7.5-8 लाख रुपए का चंदा दिया और उसमें और ज़्यादा जो भागीदारी दिखाते हुए स्कूल के स्टाफ ने अपनी जेब से जो है वो 2-2.5 लाख रुपए के लगभग पैसा इकट्ठा करके टोटल 10 लाख रुपयों का बजट जो है वो स्कूल के नाम करके स्कूल के विकास के लिए लगाने का संकल्प लिया गया हो। आपको ये प्रयास कैसा लगा और आप भी अगर चाहते हैं कि आपके गांव के भी इस तरह से उन्नति हो स्कूल की तो आप भी इस तरह का कार्यक्रम कर सकते हैं। इस तरह से गाँव के लोग इकट्ठा होकर के कमेटियाँ बना करके स्कूल को सहयोग कर सकते हैं, जिससे कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में हमेशा दान देते हैं, लेकिन एक बार शिक्षा के मंदिर के अंदर दान दे करके देखिएगा, दिल को बहुत बड़ा सुकून मिलेगा। और ये भी होगा कि जिस स्कूल से हम पढ़ करके गए हैं, जिस स्कूल ने हमें कमाने लायक बनाया है, क्यों न उस स्कूल को हम कुछ हिस्सा अपनी कमाई में से दान के रूप में दिया जाए, ताकि हमारे जो अगली पीढ़ी है, जो छोटे बच्चे हैं, वो भी जो है वो पढ़ लिख करके
एक अपना नया मुकाम हासिल कर सकें और कमाने लायक हो सकें। गांव के लोगों का भी धन्यवाद, स्कूल स्टाफ का भी धन्यवाद। और आने वाले समय में जो ये बजट लगेगा, ये पैसा लगेगा, उसके बाद में स्कूल की सुंदरता किस तरह से निखर करके आती है, वो भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। खैर फिलहाल आप अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी मुकेश गोदारा के साथ रमेश जाखड़, के हरियाणा।